हाय एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एनसीईआरटी। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास हमने स्टार्ट कर की है और आज हम उसका चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। कल हमने चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था आरंभिक नगर हड़प्पा नगरी के बारे में और हमारा अगला चैप्टर है किताबों के बारे में। पहले किताबें और कब्रों के बारे में, यानी कि उस टाइम पे जो वेद पुराण शास्त्र किताबें होती थी ना, उस टाइम की, पहले के टाइम की, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, एक बार इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है। कोई बच्ची है मेरी। जैसे ही घंटी बजी है, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने के लिए कहा और आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रही थी। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो भी। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर किताबों से भरे हुए कई रैक रखे हैं। कोने में एक अलमारी थी जो कि मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मेरी ने इस अलमारी को खोलने की कोशिश करते हुए देखा। शिक्षक ने उसे देखा और उस अलमारी में अलग अलग क्या है, धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें रखी हैं। शिक्षक ने कहा कि इस अलमारी में क्या है, अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है। तो आज के चैप्टर में हम पता लगाएंगे वेद क्या है और सबसे ज़्यादा हम ऋग्वेद के बारे में ही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में से एक है क्या, वेद। तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार की। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसी के बारे में हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। सबसे पहले किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की, फिर सामवेद। ये आपको क्रम में याद रखने हैं, चारों तो याद रखनी ही है। सबसे पहले किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिनको सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में बनाए गए, यानी कि याद में। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अग्निदेव, इंद्रदेव और सोम। अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता है और सोम एक पौधा है जिसके खास तरह का पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट करके सहस्वर पाठ द्वारा क्या करते थे? कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश जो है सूक्त थी, उनकी रचना सीखने और सिखाने वाले क्या थे? पुरुष थे। ज़्यादातर पुरुष उनको सिखाते थे, यानी कि ऋषि मुनि, और सीखने वाले भी क्या होते थे? पुरुष, यानी कि लड़के ही होते थे ज़्यादातर। कुछ प्रार्थनाओं की रचना किसने? महिलाओं ने भी की थी, कुछ की। ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। हम जो स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं उससे ये जो है थोड़ी सी भिन्न है। प्राकृत संस्कृत है। संस्कृत एवं अन्य भाषाओं पर देखिए, एक बार नज़र डाल लेते हैं। संस्कृत भाषा भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। संस्कृत भारत की जो है कई भाषाएं हैं। असमिया है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं। और यूरोप की भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि। ये सभी इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं और इनको एक परिवार इसलिए कहते हैं क्योंकि आरंभ में कई शब्द जो हैं एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र, संस्कृत शब्द का क्या है? मात्र, माँ का अर्थ। हिंदी में माँ का अर्थ माँ और अंग्रेजी में मदर, यानी कि सभी जो हैं एक, इसमें कुछ समानता है बोलते हुए। संस्कृत में मात्र हो गई, हिंदी में माँ, अंग्रेजी में मदर, इसलिए इनको क्या कहते हैं? भाषा एक परिवार। आगे देखिए, उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली गई हैं उपमहाद्वीप में। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर पूर्वोत्तर जो है देशों में तिब्बत परिवार की भाषाएं बोली गई हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं, यानी कि अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी गई हैं और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि उसको पढ़ा जाता था। जैसे कि हम पढ़ते हैं, एक तो मन में भी पढ़ लेते हैं। उच्चारण का मतलब है हम किसी के सामने ज़ोर ज़ोर से उसका उच्चारण करें और उसको बैठे हुए बच्चे हों या फिर जो भी हो उनको सुनकर ग्रहण करें, श्रवण करें, इस तरह से। इसे छापने का काम तो बहुत जो है मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेदों की तरह ही क्या करते हैं? अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं।
पुरातत्वविद क्या करते हैं, स्रोतों की खोज करते हैं, जैसे कि अवशेष हो गए, खुदाई करते हुए कहीं पर कुछ मिल गया, कहीं पर जो है पुराने खंडहर मिल गए, उनकी जांच कर ली, पुराने जो है गहने मिल गए, पुराने बर्तन मिल गए, उनकी जांच कर ली, इस तरह से। और इतिहास क्या करता है, इतिहासकार जो है लिखे हुए जो पन्ने हैं, जैसे कि लिपियाँ हो गई और अभिलेख हो गए, इनकी खोज करता है। देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं जो है इतिहासकार। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में उपलब्ध हैं। वार्तालाप यानी आपसी बातचीत के रूप में भी उपलब्ध है। कुछ सूक्त विश्वामित्र नामक ऋषि जो है देवियों के रूप में पूजी जाने वाली व्यास और सतलुज नदी के बीच में एक संवाद, ऐसा ही सूक्त का एक अंश दिया गया है, जो हम नीचे पढ़ेंगे कि जो है विश्वामित्र नामक एक ऋषि है, व्यास और सतलुज नदी को देवी का दर्जा दिया गया है और उनसे आपस में बातचीत की गई है। इसका वर्णन जो है दिया गया है थोड़ा सा नीचे। ऋग्वेद क्या है, पांडुलिपि का एक पन्ना। देखिए ये यहाँ पर हमें जो भाषा है प्राकृत संस्कृत भाषा हमें जो है समझ में नहीं आएगी, इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया है दूसरी भाषा में। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था और इसी पांडुलिपि को देख करके अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। उसका एक पन्ना यहाँ पर दिया गया है। ये है विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में जो बातचीत हुई थी, उस सूक्त का एक जो है थोड़ा सा हिस्सा दिया गया है। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती और दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई जो है शक्ति और स्फूर्ति, तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। फिर नदियाँ क्या कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए हुए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रही हो। विश्वामित्र फिर कहते हैं, हे बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथ एवं गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदी पार करना चाहते हैं, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। फिर नदियों ने क्या कहा, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। ये प्रार्थना दी गई है, इसका एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है। इतिहासकार बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई जहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं, और ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ पर घोड़े और गायों का बहुत ही महत्व था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़े और गाय से की गई है। घोड़े और गायों का भी बहुत महत्व था। ऋग्वेद की प्रार्थना पे अन्य दूसरी जो है नदियाँ, खास करके सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा यमुना का जिक्र सिर्फ एक ही बार किया गया है ऋग्वेद में। मवेशी, घोड़े और रथों के बारे में देखिए। ऋषियों ने मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी अनेक प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत करके लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ पर अच्छे चरागाह हो और जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को भी उगाया जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत एवं लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को भी दे देते थे। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता और यज्ञ की आग में आहुति भी दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को देते थे। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष जो है इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग स्वभाव में मिलते जुलते और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा भी करते थे। वहाँ पर ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो कि बहुत ही बहादुर और कुशल योद्धा होगा। लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों का भी वर्णन किया गया है। लोगों का वर्गीकरण क्या है, काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास या फिर निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर करते थे। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखिए। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द, ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया हो। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह की यज्ञ अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग कौन थे, राजा थे। पुरोहितों और राजाओं का वर्णन किया गया है। वे राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में जो है हम बाद में पढ़ेंगे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते और न ही इनके पास सेना होती थी, न ही ये कर वसूलते। ये प्राय
क्या है, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन सकता था। ये राजा उन राजाओं से थोड़े अलग थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का जो है इस्तेमाल होता था। एक था जन, पहला जन, और जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विस, जिसे वैसे शब्द से निकला था, और इसके बारे में हम आगे चैप्टर में जो है डिटेल में पढ़ेंगे, विस या वैसे शब्द के बारे में। ऋग्वेद में विस जो है जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम पुरु जन या विस, भारत जन या विस, यदु जन या विस जैसे कि कई उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जिन्होंने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को क्या कहते थे, आर्य, और अपने विरोधी थे उनको क्या कहते थे, दास या फिर दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो कि यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं भी बोलते थे। और बाद के समय में दास स्त्रीलिंग शब्द दासी में प्रयुक्त हुआ था, जिसका मतलब क्या हो गया था, गुलाम होता है दासी का अर्थ। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिनको युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें अपने जो है उनके मालिक की जायदाद मानते थे। जो भी काम मालिक चाहते थे वो सब उनको करना पड़ता था, दास दासियों को। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उत्तर पश्चिम में, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखिए क्या था, एक जगह पर जो है उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की जो है ऋग्वेद की रचना हो रही थी, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, महापाषाणों की कहानी के बारे में देखिए। खामोश प्रहरी, महापाषाणों की कहानी। ये शिलाखंड महापाषाण, महा बड़ा होता है, पाषाण पत्थर के नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल जो है चित्र में दिए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख रहे हैं और कुछ जमीन के भीतर भी होते थे, यानी कि कब्रें बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे, सजाते थे कब्र को पत्थरों के द्वारा। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। ये जो है एकमात्र प्रमाण है कि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। महापाषाण के लिए निर्माण के लिए हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उसके क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदते थे, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं भी हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाते थे, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जानते थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से। जो पत्थर जो मृतकों के पास दफनाते थे उसको क्या नाम दिया गया था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार और घोड़े के कंकाल आदि सामान, पत्थर के, सोने के गहने। ये सभी चीज़ें कब्र में मिलते थे, दफनाते थे, जो लोगों को उनके पास रखी हुई मिलती थी। ऊपर जो चित्र दिया गया है, महापाषाण को ताबूत, सावधान या शिष्ट कहते हैं। और यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है, बड़ा सुराग, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का एक रास्ता है। पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का एक रास्ता। ये एक कब्र है, देखिए पत्थरों के द्वारा बनी हुई, जो कुछ ज़मीन के नीचे भी हैं और कुछ ज़मीन के ऊपर भी हैं। ये चित्र देखिए, कब्र में मिले लोहे के सामान और बाईं ओर घोड़े के लिए सामान मिला है। नीचे कुल्हाड़ियाँ और एक कटार, ये कुल्हाड़ियाँ दी गई हैं, ये घोड़े के लिए कुछ सामान है, लोहे का सामान है, और ये एक कटार है। आगे देखिए, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। समाज में किस तरह से वे एक दूसरे से अलग थे। पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। एक में कुछ कम चीज़ें मिलती हैं, दूसरी में कुछ ज़्यादा। ब्रह्मगिरी यानी कि मानचित्र में देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यानी कि कब्र में जो सामान मिलता है उससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है उन दोनों में कितनी असमानता है। कुछ उच्च वर्ग के हैं, कुछ निचले वर्ग के, यानी कि गरीब। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति और भिन्नता भी दर्शाता है। कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब थे, कुछ लोग सरदार और कुछ अनुयायी भी थे। या क्या कुछ जो है कब्रगाहें खास परिवारों के लिए भी थी। कभी कभी महापुराणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था।
बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से कब्रों में ला करके दफना दिया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान का चिन्ह का काम करते थे, जहाँ पर लोग आवश्यकता अनुसार शव को दफनाने के लिए दोबारा भी आ सकते थे। कुछ जो है पत्थरों को लगा सकते थे कब्र बनाने के बाद, एक जैसे कि कब्र बना दी, यहाँ पर जो है आसपास उसके पत्थर लगा दिए, फिर कोई रास्ता वगैरह छोड़ दिया, होल वगैरह, ताकि जो अगर कोई और जो है उनके परिवार का ही किसी, उनके अपने की ही उसी परिवार से किसी की मौत हो जाए तो उसी भी इसी कब्र में आसपास जो है उनको दफना देते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र देखिए। इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी और घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों का प्राय, वयस्क यानी कि बड़े लोगों को गड्ढे में सीधा लिटा करके दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को जो है 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक के अंदर दफनाते थे। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी और शव के पैर मुड़े हुए थे। आगे देखिए क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। जो पुरातत्वविद कंकालों का अध्ययन करते हैं उनसे क्या पता चलता है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचान सकते हैं, यानी कि आकार में अगर छोटा बड़ा है तो हम पहचान सकते हैं ये किसी बच्चे का है, ये वयस्क का है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या फिर स्त्री का है। कभी कभी लोग जो है कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर उनका आइडिया लगाते थे, यानी कि जो कंकाल दफनाते थे किसी भी इंसान को तो उसके पास उसका सामान रखते थे, तो उस सामान से हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये पुरुष का है या फिर किसी महिला का कंकाल है। उदाहरण के लिए क्या, यदि कंकाल के पास गहने मिलते तो उसे जो है कई बार महिला का कंकाल मान लेते थे। लेकिन ऐसी समझ की साथ समस्याएं भी हैं, क्योंकि अक्सर जो है पुरुष भी आभूषण पहनते थे उस समय में। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी, इसलिए उनका कटी प्रदेश या फिर कुल्हा जो है पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। चरक क्या है, वैद्य थे प्रसिद्ध। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नाम एक पुस्तक लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आज के समय में साइंस ने क्या बताया है 206 हड्डियां हैं, लेकिन चरक ने क्या बताया था, प्रसिद्ध वैद्य थे, 360 हड्डियां बताई थी। यानी कि हम जो सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि चरक ने जो गिनती की थी 360 की, वो गिनती दांत हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़ करके ये संख्या टोटल बताई थी 360। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे और वो क्या खाते पीते थे, लास्ट बचा हुआ है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज भी मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से आइडिया लगा सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जो है इनको खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा और हिरण, कृष्णमृग जो है खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी, यानी कि कितने सारे ढेर सारे जानवरों के, पक्षियों के सभी के नाम एक साथ ले दिए, ये सभी भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी एकत्रित भी की जाती थी, यानी कि फल फ्रूट भी दे दिए, बेर भी दे दिए, रस भरिया भी, और जानवरों के भी जो है इन्हें अवशेष मिले हैं पुरातत्वविदों को, और जो है अनाज के भी मिले हैं और कुछ हड्डियां भी मिली हैं, जिनसे पता लगा है कि ये इनको भी खाती थी, यानी कि जानवरों को मांस भी खाती थी। तो आज का चैप्टर इतना ही था, आगे भी है क्या नहीं, बस इतना ही था। ये देखिए सुक्त का क्या मतलब होता है। सुक्त है जो कि अच्छी तरह से बोला गया। ये रथ होता है जो कि युद्ध में प्रयोग किया जाता है। महापाषाण सजाए गए पत्थर जो कि कब्र के चारों तरफ सजाते थे, उनको महापाषाण बोलते थे। दास होते हैं गुलाम, और यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ जो ब्राह्मण करते थे, पुरोहित। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, नोट्स भी बना लेना साथ साथ। ये सिर्फ एचटेट के लिए ही नहीं बल्कि सीटेट के साथ साथ आपके एचटेट के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है।
तो वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है हमारे आसपास। चल मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।